जिंदगी में की गई मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। मेहनत एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तुम दुनिया के किसी भी फील्ड में मेहनत करके देख लो, तुम्हें उसका आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। एक बच्चे को एक कीमती पत्थर मिला तो पिताजी के पास में गया, बोले पिताजी मिला है। बोले तो मैं क्या करूं? बोले आप कह रहे थे ना आपको पैसे चाहिए। बोले तो जा इसको बेच के आ जा। बोले कोई भी पूछे, दाम पूछे, बोले कितने का है तो ऐसे कर देना, बोलना नहीं। गली में जाके बैठ गया। शाम को एक आधे तुम्हारे से खुरापति लोग बाहर निकले होंगे खेलने के लिए, पूछा बोले क्या है? बोले कीमती चीज है। बोले कितने की? तुमने ऐसे करी। बोले 2 रुपए की। उस टावर को जो कीमती पत्थर मिला था वो अगले दिन किसी दूसरी जगह पे लेके गया, ऐसी जगह पर जहां पर अमीर लोगों की शॉपिंग की जगह थी। किसी ने उसको देखा, बेशकीमती पत्थर पड़ा है उसके पास। बोले कितने का है? बोले उसने ये की। बोले 2 लाख का है। जोहरी के पास में गया, कीमती पत्थर दिखा। जोहरी का दिमाग खराब, इसके पास ये कहां से? मेरा इतना बड़ा शोरूम है, मेरे पास में नहीं है। उसने यूं किया क्योंकि जोहरी तो पूछना ही था। बोले कितने का है? उसने यूं किया। बोले 2 करोड़ का। बोले हाँ तुम वो पत्थर हो। दुनिया में जगह चेंज होने से वैल्यू बढ़ती है। ये बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करके ऐसी जगह पर पहुंचो जिनकी वैल्यू है। ऐसी जगह जाओ जहां पर हीरे हो, ऐसी जगह जाओ जहां पर टैलेंटेड लोग हो, तब आपकी वैल्यू बनेगी। तो आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहां तक पहुंच पाओगे, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द प्लेसेस। और प्लेस को चेंज करने के लिए आप पत्थर नहीं हो कि लोग आपको उठा के लेके जाएंगे। आपको खुद के दम पर अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। वो तभी संभव हो पाएगा जब तुम मेहनत करो। जिंदगी में की गई मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। मेहनत एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। मेहनत आप किसी भी चीज में करो, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कभी खत्म नहीं होता। तुम दुनिया के किसी भी फील्ड में मेहनत करके देख लो, तुम्हें उसका आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर ये सोच रहे हो कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो सब कुछ लुट गया, हमारी कश्ती डूब गई वहां जहां कीचड़ी कीचड़ है, पानी बिल्कुल नहीं है, तो तुम्हारी गलतफहमी है। सेकंड हाफ की शुरुआत अब होती है, और उन सेकंड हाफ, अब रेफरी ने सीटी बजा दी, सेकंड हाफ चल गया और तुम उतर गए ग्राउंड में, तो वो सेकंड हाफ नहीं है। इट्स सेकंड हाफ कि हम इन चीजों को समझ लें कि क्या उसकी जरूरत है। यहां आके बैठ गए, चले जाओगे, फिर यहां आके बैठोगे, फिर चले जाओगे, फिर यहां आके बैठोगे, फिर चले जाओगे, कुछ समय बाद यहां से चले जाओगे, कहीं और जाके बैठने लगोगे। फिर हम बोलते रहेंगे कि लगता है किसी और गली जाने लगे हो। फिर दूसरी जगह जाओगे, बैठोगे, उठ के आ जाओगे, जाओगे, बैठोगे, उठ के आ जाओगे, फिर वहां से भी चले जाओगे, कहीं और जाके बैठने लगोगे, बैठोगे, उठोगे, बैठोगे, उठोगे, और जिंदगी निपट जाएगी दोस्त। कभी खड़े नहीं हो पाओगे, बिकॉज वेर यू स्टैंड, आप कहां खड़े होते हो, वेर यू स्टैंड डिपेंड्स ऑन वेर यू सिट, आप बैठते कहां हो। वेर यू स्टैंड डिपेंड्स ऑन वेर यू सिट। तो हमें समझ लेना है कि ये सब बेसिक बातें हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी है, और हर एक केस में करनी है। अगर हमें कुछ चाहिए तो गुमराह होने के रास्ते 1000 हैं आपके पास, 1000। कोई दीदी ज्ञान देगी, बड़ी दीदियां जो आती है बड़े बड़े शहरों से, अरे चिंटू बेटा ये मत कर, इसमें तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। फिर मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ने चली गई अंजनाओम कश्यप के पास। टफ चीजें करने की औकात थोड़ा ना होती किसी की। फिर पिंटू भैया आएंगे, वो आपको समझाएंगे कि हमारा एक दोस्त था, 10वीं में उसके 70% थे, उसने साइंस ले लिया, अब वो भाटे फेंकता है। ये कहानियां सुनाई जाएगी आपको दोस्त, हर तरीके से डिमोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दुनिया आपके प्रयासों से परेशान है। दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि आप प्रयास करो, एफर्ट लगाओ। दुनिया ये चाहेगी सिर्फ कि आप खत्म हो जाओ, बिना प्रयास किए हार मान लो। बड़े खुश होंगे उस दिन लोग, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, जिस दिन तुम्हारी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ना हुआ। हर रिश्तेदार का, पड़ोसी का फोन आएगा कि हर्षित का क्या हुआ। हर्षित अगर सेलेक्ट हो गया तो सिर्फ मां बाप खुश होंगे, बाकी सब दुखी होंगे। आपने सुनी होगी वो छाती पर सांप लौटना,
ईर्ष्या होना, वो सब होगा। आप सक्सेसफुल हो गए तो आपके माँ बाप को खुशी होगी, और अनसक्सेसफुल हो गए तो बाकी सब उनको खुशी होगी जो आपको सिर्फ बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। जिंदगी में याद रखना, तो जिस कमरे में जाके तुम पढ़ रहे हो ना, तुम बहुत बार ये सोचते होंगे कि अब इस कमरे के बाहर हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, अब हमारी मम्मी नहीं है, हमारे भैया नहीं हैं, अब हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो इस गलतफहमी के शिकार मत बनना। उस कमरे के बाहर तुम्हारे सारे रिश्तेदार बैठे हैं। जिस दिन तुम अनसक्सेसफुल बन के रोते हुए बाहर आओगे, सारे रिश्तेदार तुम्हारी गर्दन वहीं पकड़ लेंगे, क्या बेटा क्या हुआ। उस कमरे के बाहर हमेशा बैठे हैं, तुमको दिख नहीं रहे क्योंकि तुम देख नहीं पाते उन्हें। तुम सोच रहे हो ना मम्मी की आवाज़ थोड़ी आ रही है। अब कई लोग तो लास्ट सीन चेक करते हैं मम्मी का, मम्मी सो गई, पापा भी सो गए, अब फोन लगा लो अपने। निपट जाओगे। और इस उम्र में अगर निपट गए ना तो कोई उठाने वाला नहीं बचेगा। और इस उम्र में सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल क्यों होना है? सिर्फ इसलिए होना है बिकॉज वी नीड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम दुनिया के सामने अपनी बात कह पाएं। और एक बार जो इंसान अर्ली एज में सक्सेसफुल हो गया ना, तो उसकी बार बार सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूं, मान लो कि एक इंसान है, एक ओलंपियन है जो 22 साल की उम्र में जाके गोल्ड मेडल ले आया। एक इंसान है जो 36 साल की उम्र में जाके गोल्ड मेडल लेके आया। किसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है? तुम तो 22 साल के भी नहीं हो अभी, तुम तो 15-16 साल के हो सारे के सारे। 17 के मान लेता हूं, चलो 2-4 डोकरे होंगे, 18 के मान लेता हूं। तुम्हारे पास, अब तुम खुद कह रहे हो ना कि अगर हम लोग छोटी उम्र में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारी वैल्यू होती है। तुम लोग बताओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे पेरेंट्स बहुत बार तुम्हें एग्जाम्पल देते हुए क्या बोलते, देख अतरी सी उम्र में कहीं कहीं कर लियो, कटअप पूछ गए अतरी सी उम्र में। ऐसी बातें आप सुनेंगे। जब आपसे कंपेयर करते तो यही बोलते हैं कि यार ये छोटा सा और पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। तो अगर आप इस छोटी उम्र में यू बिकम समथिंग, देखो 40 क्रॉस होने तक एक घर और गाड़ी सबके पास होता है। कितनी उम्र क्रॉस होने पर? 40। तो तुम्हारे पास, सबके पास रहेगा, तुम्हारे पेरेंट्स के पास में भी। मैं उसको सक्सेस में काउंट नहीं करता हूं। तुम आज तुम्हारे दम पर क्या बन पाते हो? देखो दुनिया में जगह चेंज होती है, वैल्यू चेंज होती है। एक कहानी सुनाता हूं, आखिरी कहानी पर चीजें फिनिश करेंगे। एक बच्चे को एक कीमती पत्थर मिला। तो पिताजी के पास में गया, बोले पिताजी मिला है। बोले तो मैं क्या करूं? बोले आप कह रहे थे ना आपको पैसे चाहिए। बोले तो जा इसको बेच के आ जा। बोले क्या बोलूं, कितने में बेचूं? बोले कोई भी पूछे, दाम पूछे, बोले कितने का है तो ऐसे कर देना, बोलना नहीं। गली में जाके बैठ गया, किसी ने पूछा ही नहीं। शाम को एक आधे तुम्हारे से खुरापति लोग बाहर निकले होंगे खेलने के लिए। पूछा, बोले क्या है? बोले कीमती चीज है। बोले कितने की? तुमने ऐसे कर दिया। बोले 2 रुपए की है। अगले दिन तुमने जगह चेंज करी। उस टावर को जो कीमती पत्थर मिला था वो अगले दिन किसी दूसरी जगह पे लेके गया, ऐसी जगह पर जहां पर अमीर लोगों की शॉपिंग की जगह थी, अमीर लोग आते थे। किसी ने उसको देखा, बेशकीमती पत्थर पड़ा है उसके पास में। बोले कितने का है? बोले उसने ये किया। बोले 2 लाख का है। पिताजी के पास में पहुंचा। बोले एक दिन यहाँ गली में था तो बोले 2 रुपए का है, बोलता है ऐसे किया। तो आज वहां जाके बैठा तो बोलता है 2 लाख का है क्या? बोले पिताजी भाटा तो वही है। बोले कोई बात नहीं, अगले दिन शोरूम में जाना।
ऐसे शोरूम में चला गया जहां पर कीमती पत्थर बिकते थे, हीरा जवाहरात पन्ना सब कुछ। जोहरी के पास में गया, कीमती पत्थर दिखा, जोहरी का दिमाग खराब, इसके पास ये कहाँ से, मेरा इतना बड़ा शोरूम है मेरे पास में नहीं है। उसने यूं किया, क्योंकि जोहरी तो पूछना ही था कि बोले कितने का है, उसने यूं किया, बोले 2 करोड़ का। बोले हाँ, तुम वो पत्थर हो, तुम स्कूल में थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। तुम अच्छी कॉलेज में चले गए, मान लो तुम IIT बॉम्बे में चले गए, एम्स में चले गए, तुम पत्थर वही हो, तुम्हारी जगह चेंज हो रही है। तुम वहां से तुम एम्स में एक प्रोफेसर बन गए, वहां एक डॉक्टर बन गए, तुम्हारी वैल्यू और बढ़ गई। दुनिया में जगह चेंज होने से वैल्यू बढ़ती है। मोदी पहले वडनगर में रहते थे, मान लो वडनगर एक जगह, कोई वैल्यू नहीं थी, बाहर निकले, हिम्मत करी, RSS ज्वाइन किया, गुजरात के सेंटर में गांधीनगर में आ गए, वैल्यू बन गई। अब दिल्ली में चले गए और वैल्यू बन गई। अब मुझे भी ये बात पता है कि मैं गलत शहर में हूं, लेकिन मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आप लोग भी गलत शहर में हो। ये बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करके ऐसी जगह पर पहुंचो जिनकी वैल्यू है। ऐसी जगह जाओ जहां पर हीरे हो, ऐसी जगह जाओ जहां पर टैलेंटेड लोग हों, तब आपकी वैल्यू बनेगी। हिमालय बोतल का पानी जहां से मिलता है, जहां भरता है, जहां वो पानी होता है, वहां उसमें कुत्ते टॉयलेट करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जहां पानी होगा तो वहां क्या कुत्ते नहीं होंगे? हंसने की बात क्या है इसमें? अब हिमालय का हुआ तो क्या हुआ, कुत्ते को थोड़ा ना जाना हिमालय का पानी यहां से भरता है, वो तो करेगा टॉयलेट। वही हिमालय का पानी पैक होके एयरपोर्ट पे आता है, 300 रुपए लीटर में बिकता है। जगह चेंज हुई। तो आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कहां तक पहुंच पाओगे, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द प्लेसेस। और प्लेस को चेंज करने के लिए आप पत्थर नहीं हो कि लोग आपको उठा के लेके जाएंगे, आपको खुद के दम पर अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। वो तभी संभव हो पाएगा जब तुम मेहनत करो। बिना मेहनत के संभव नहीं हो पाएगा। पढ़ोगे तभी जगह चेंज हो पाएगी, और कोई रास्ता ही नहीं है उसका। तो ये 4-5 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हर एक केस में लिखो और इसको एट एनी कॉस्ट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। और तुमने लिखी है, शिद्दत से लिखी है, तो अभी तुम्हारा जाने का समय हो गया है। एक बार बिना देखे इसको लिख लो और फिर तुम यहां से जा सकते हो। लेकिन ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, और यहां से वहां भागने की जरूरत नहीं। अपने आप को देखो कि तुम हो कहां, तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, कितनी कर रहे हो। शिद्दत नहीं आएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त, ऐसे ही नहीं पढ़ते रहोगे। अगर ये लिख लिया है तो एक बार इसको वापस से लिखो और एट एनी कॉस्ट इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन चालू करो, क्योंकि बिना इंप्लीमेंटेशन तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? इतना भयंकर रिस्पॉन्स मत दो कि तुम्हारी आवाज ना निकले। क्लियर टू एवरीवन? यस सर, भूख लगी है सर। अब तो यार ये तुम्हारी उम्र है। इस उम्र में जो जोश होना चाहिए तुम्हें कहीं दिखता ही नहीं है यार। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? तो इसको नोट डाउन करना है और प्रॉपरली चीजें प्रोसीड करके इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है आज। ओके फाइन, थैंक यू सो मच।